Hello and welcome to Neighbors Talking with Nyador TV. This is Aisha Siddiqa. And we have today Danish Mustafa, who is Professor of Critical Geography in King's College, London. दानिश, ये हमारी जो गुफ्तगू है ना नेबर्स टॉकिंग में, ये मिली जुली होती है, कुछ अंग्रेजी में, कुछ उर्दू में गपशप होती है. So I have you here today. I've requested you कि ये जो एक आज सुबह खबर चली that India is requesting or is planning to request the World Bank to revisit Indus Water Treaty. तो ये धमकियां तो मिलती रहती हैं. So what do you make of it? देखिए जी, तफसीलात तो मुझे नहीं पता. मैंने आपसे ही कुछ पूछा था कि इसके मुतालिक कोई डॉक्यूमेंट, कोई खत पत्र, कोई चीज अगर उन्होंने लिखी है तो वो सामने की जाए. तो फिलहाल तो मोटी बात यूं लग रही है कि जैसे आपने भी मुझे याद दिलाया था कि शायद ये रिक्वेस्ट करने पे तो किसी को कोई एतराज नहीं है. आप 50 रिक्वेस्टें करते हैं, उस रिक्वेस्ट का बनेगा क्या, वो एक अहम और दिलचस्प मामला है. और दिलचस्प इतना खास नहीं क्योंकि होगा कुछ भी नहीं. अच्छा, उसमें व्हाट आई हैव हर्ड कि ये जो आर्टिकल 9 और उसका एनेक्चर एफ एंड जी, जी उसको ये एक्चुअली चेंज करने का कर रहे हैं क्योंकि 2016 में, जस्ट अ रिमाइंडर, कि वर्ल्ड बैंक ने ब्रेक लगा दिया था, रोक दिया था वो जो अपॉइंटिंग ऑफ आर्बिटर्स एंड एक्सपर्ट्स का कर दिया था. ये इनकी जो लगता है, जो गुफ्तगू से, क्योंकि अभी कोई फॉर्मली उन्होंने नहीं किया, लेकिन लगता ये है कि ये दे डोंट वांट के, क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली रिक्वेस्ट डाली है कि पैरेलल प्रोसेस चले, यानी कि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जी उस प्रोसेस जो है स्टिपुलेटेड है उसके मुताबिक करें, कि जी पहले वो करें, जो है एक्सपर्ट अपॉइंट हो, वो अपना फैसला दे, फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसमें जाएं. पाकिस्तान कह रहा है कि जी पैरेलल करें, ये कहते हैं जी पहले एक करें दूसरा करें. तो बेसिकली सुना यही है कि ये किशन गंगा के सिलसिले में जो आर्बिट्रेशन चल रही है और उसमें जो पाकिस्तान का मौकफ है, ये उसको चैलेंज करना चाह रहे हैं. वो चैलेंज कर सकते हैं जी. वो जो प्रोजेक्ट बनना था वो तो बन चुका है, ठीक है ना जी. उनका भी बन उनका चुका प्रोजेक्ट है, उनका बन चुका है, हमारा भी बन चुका है, ठीक है ना जी. अब उसको ठीक. वो रेट्रोस्पेक्टिव में अभी तक कोई मेरे ख्याल से प्रोविजन नहीं है कि आपको कोई चीज डिसमेंटल करनी पड़ेगी एक फिनिश प्रोजेक्ट के ऊपर. मुझे नहीं याद पड़ता, मुझे बड़ा अरसा हो गया ये ट्रीटी पड़े हुए और इसकी सारी एनेक्सेस पड़े हुए. मुझे उसके अंदर नहीं याद पड़ता कि एक दफा अगर एक चीज बन गई हो, जो आपकी ऑब्जेक्शन वगैरह की फेज होती है, वो तो नॉर्मली जब वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उसकी प्लान डिजाइन है, उनके ऊपर एक लिमिट है और एक शर्त है कि जनाब अपने जो आप प्रोजेक्ट बनाने को जा रहे हैं उसकी आप डिजाइन हमें बताएं और उसके ऊपर बात हो और बहस हो और तफसीलात आगे पीछे हों, और साथ ही साथ ये कि आप डेटा हमें दिया करें. तो मेरा एक पीएचडी स्टूडेंट है अमेरिकन, उसने इसके ऊपर रिसर्च की और पता ये चला, और ये कुछ उसने मिनट्स वगैरह भी निकलवाए, ये इंडस कमीशन की जो मीटिंग्स होती हैं. तो वो नॉर्मली एक बड़ा इंजीनियरिंग टाइप की बहस होती है वहां पे, और उसके अंदर अमूमन पाकिस्तान का इस्तदलाल ये होता है कि नहीं जी नहीं, ये कोई हेरा फेरी आप करने के चक्करों में है, ये आप हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. और साथ ही साथ ये भी उनकी बड़ी दिलचस्पी रहती है कि जी सिर्फ इंजीनियरिंग पे बात होनी चाहिए, सियासियात पे इसके अंदर बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान कहता है या इंडिया कहता है? पाकिस्तान और इंडिया दोनों के इंजीनियर्स ही होते हैं अच्छा, ना. और ठीक आपकी जो ट्रीटी निगोशिएट हुई थी, ये बेसिकली आपके इरिगेशन के इंजीनियर्स ने की थी. इसके ठीक. अंदर सियासियात का तो बहुत कम ताल्लुक था, वो बस ऊपर बता दिए करते थे, नीचे से अपना ये लोग निगोशिएट करते थे. और मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि ये तो जब ये ट्रीटी की निगोशिएशन शुरू हुई थी तो 56 में लिटरेरी केबल्स मौजूद हैं जो कि हमारे कुछ कॉलीग्स ने उनको रिव्यू किया, कि उन्होंने 56 में कह दिया था कि जनाब ये ट्रीटी हमारे लिए बड़ी खतरनाक है, पाकिस्तान के लिए इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमारा नुकसान ही नुकसान है, मेहरबानी करें कि ये काम मत करें. लेकिन उस जमाने में ये इंजीनियर्स ने कहा था. इंजीनियर्स ने कहा था कि जनाब जिस तरह का हम ये Okay. पानी का बंटवारा करने को जा रहे हैं तो इससे हमें डिसएडवांटेज होगी, और हमें जो हमारा जो ज्यादातर इरिगेटेड इलाका था वो तो डिपेंडेंट था अपना रावी सतलुज के ऊपर, रावी सतलुज ठीक ब्यास के ऊपर, ठीक है ना ठीक जी. ठीक which was basically 10% of the area, but 10% of the politically most important area of Pakistan. ठीक ठीक जो कि ठीक. बेसिकली आपकी लाहौर डिवीजन होगी, आपकी क्या नाम है साउथ में, तो मुल्तान डिवीजन का थोड़ा सा हिस्सा जो है, मुल्तान है, बहावलपुर है. भावलपुर है. भावलपुर लेस सो क्योंकि अभी उस वक्त भावलपुर उस जमाने में इतना डेवलप नहीं हुआ था इरिगेशन के हवाले से. लेकिन जो Okay. मेन था आपका बेसिकली ये क्या कहते हैं जी इसको, रावी और ब्यास का तो एक है ना अपना दुआ. जी जी, बिल्कुल.
एक तो रचना दोआब है, फिर उसके बाद क्या बारी बारी। दोआब कहते हैं, छज दोआब जिसको कहते हैं। मेरे कहने का ठीक। मकसद है कि वो इलाका जो था पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तरह से हार्टलैंड कंसीडर किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम इस 10% को छोड़ने के लिए हम पूरा का पूरा दरिया ही छोड़ दें, रावी और सतलुज, तो ये कोई अकल की बात, 3 दरिया हम छोड़ दें, रावी, सतलुज और ब्यास, तो ये कोई अकल की बात नहीं है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त के क्योंकि जो एक जियोपॉलिटिकल हालात थे, जब ईस्ट वेस्ट की लड़ाई चल रही थी, तो उसके अंदर फिर अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ये कंसोर्शियम सा बना था। उन्होंने कहा था कि जनाब हम आपको पैसे देंगे कि आप रिमीडियल वर्क्स बना लें, जो कि आपकी लिंक केनाल्स ओके। की सूरत में सामने आई। उन्होंने कहा कि जी आपको हम डैम भी एक देंगे, मंगला डैम के नाम से, और बाद में हमने बड़ी बहस की थी। हमने पहले कहा था कि जी आप हमें मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान चाहता था कि वर्ल्ड बैंक कहता था कि जी आप काला बाग डैम ले लें। उसके अलावा अच्छा। हमने कहा कि नहीं जी, नहीं हमने काला बाग नहीं लेना, हमें तबेला चाहिए। वो ठीक। भी बहस उसके साथ चली थी। तो आपको 2 डैम मिले और ये लिंक केनाल्स मिली, और एक तो मेरे ख्याल से बिराज भी उसके अंदर, आपका जिना बिराज और इस तरह की जो चीजें हैं वो बनी थी। तो इसेंशियली उसकी जो कॉस्ट थी उसका इन्होंने वादा किया कि जनाब हम आपको पैसे देंगे ढेर सारे, और आपकी ये डेवलपमेंट होगी और ये होगा और वो होगा। और 50s और 60s की सोच, और बदकिस्मती ये है कि आज भी वही सोच है। दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन हमारे इंजीनियरिंग की सोच वही है जो 50s और 60s में होती थी कि जनाब जब इरिगेशन कैनाल्स बनती हैं, लिंक कैनाल्स बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उससे तरक्की होती है। तो उसके लिए जब उन्होंने पैसे दिखाए तो हमने कहा कि जी ठीक है, हम मान जाते हैं। तो अच्छा। वो वाटर वर्क्स जो फिर बने थे, फिर हमें अमेरिका से भी मिले, इंडिया ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। इंडिया को पैसे देने ठीक। पड़े थे इन ऑर्डर टू अच्छा। गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब ये आप बहस कर सकती हैं कि जनाब उसकी सूरत में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, क्या वो हम उसने हमें एडिक्वेटली कॉम्पनसेट किया फॉर ऑल द वाटर दैट वी गिव अप? बिल्कुल सही सवाल है। वो वो एक सवाल साइड पे हम रखते हैं। मेरी राय में ज्यादती हुई, लेकिन दैट्स वेयर वी आर। क्योंकि क्योंकि देखिए ना, वो कहते हैं कि जो लोअर राइपेरियन है, क्योंकि जो नीचे होती है, पीछे की तरफ जो इलाका होता है या मुल्क होता है, वो अपना हक जो है वो अपर राइपेरियन से हमेशा मांगता है, कभी छोड़ता नहीं है। हमने छोड़ दिया। हमने छोड़ दिया, हमने मुकम्मल छोड़ दिया। और लेकिन बात ये कि ये ट्रीटी तो नेगोशिएट हुई ना 50s में, और 60 में इसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए। और वो जी। 60 में हुए भी इस वजह से क्योंकि आपका 1 यूनिट बन गया था। ठीक। जब 1 यूनिट मेरे ख्याल से 54 में बना था, 55 में, मुझे याद नहीं है। मिड 50 फिफ 54 में या 51 में? मुझे याद नहीं है। अच्छा। एक अच्छा। बार मतलब जब ये नेगोशिएशंस चल रही थी, तो इसके जी, अंदर जी। बेसिकली आपका वेस्ट पाकिस्तान जो 1 यूनिट था, उसका हेडक्वार्टर दारुल हुकूमत बन गया था लाहौर। जी। तो इसेंशियली जिस तरह आज आपकी फेडरेटिंग यूनिट सिंध या केपी या बलूचिस्तान या पंजाब आपस में बहस मुबाहिसा कर सकते हैं, तो वो तो सिलसिला ही खत्म हो गया ना। हुँ, तो हुँ, हुँ। तो उसके बाद जो नेगोशिएशंस हुई 50 उसके अंदर सब नवंबर 1954। जी 52 में। तो मतलब है 50। कि आपकी प्रोविंशियल वॉइसेस जो थी विद इन वेस्ट पाकिस्तान, उनको तो हमने म्यूट कर दिया। सिंध की हुँ, बात को हुँ। म्यूट कर दिया, लोगों की बातों को म्यूट कर दिया। और फिर जब 58 में मार्शल लॉ लगा, तो वो सियासी सिलसिला ही खत्म हो गया बीच में से, कि कोई कह सके कि ठीक। ये मामला सही नहीं है, ये ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। तो बेसिकली हमें कॉम्पनसेशन मिली, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला उसकी नतीजे में। और उसकी वजह से हमने जो हमारा हक, जो कि बाद में डिफाइन हुआ, हेलसिंकी रूल्स आपके 1968 में आए, 67 68 में। ओके। तो उनके तहत ये था कि जनाब आइंदा से एक ब्रॉड प्रिंसिपल है ट्रांस बाउंड्री वाटर नेगोशिएशंस का, इंटरनेशनल ट्रांस बाउंड्री नेगोशिएशन का, इक्विटेबल अपॉर्शनमेंट बिटवीन राइपेरियंस। ठीक। तो वो इक्विटेबल के ऊपर आप बहस कर सकते हैं कि जनाब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हम किस तरह करें, उस तरह करें। तो वो हमने इक्विटेबल नीड्स के जगह से ही हम निकल गए। ठीक। लेकिन ठीक वो है तो ना? हम पहले निकले ना। जी जी, वो तो हम पहले निकल आए थे ना। रूल्स ठीक। बाद में आए, हमने लेके फैसला कर दिया कि जी हमें ब्यास और रावी से और सतलुज से कोई दिलचस्पी नहीं है, हम इंडस से पानी डाइवर्ट करके वहां पे कर लेंगे। अब उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल आज के पाकिस्तान के खड़े हैं। तो अब ये कहना कि जी एक प्रोजेक्ट छोटा सा किशन गंगा से, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ओवरऑल आपकी पानी की पिक्चर में, इट्स रन ऑफ द रिवर काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट। पानी के अच्छा। क्वांटम में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर आपको पड़ता है तो आपने ये जो नीलम झेलम का प्रोजेक्ट बनाया 500% इन्फ्लेशन के साथ, और अच्छा। जो बाद में फ्लड से भी काफी डैमेज हो गया, मसला सिर्फ उसको थोड़ा सा पड़ता है
कहते हैं कि पड़ता है, लेकिन वो उसका वो कोई वो कैसे पड़ता है? एक्सप्लेन करेंगे? वो जी सिलसिला ये है ना कि इन्होंने एक छोटा-सा डैम बनाया है नीलम में, ठीक, डाउनस्ट्रीम ऑफ शादरा। वहाँ से आप ओके, पानी डाइवर्ट करते हैं उसके अंदर एक टनल के अंदर, और टनल लेके जाता है, उसके हेड बनाता है ऑल द वे डाउन नियर कोहाला। तो ओके, वहाँ पे जो हेड बनता है, वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बेसिकली। ठीक, ठीक, अब इनका ये कहना है कि जनाब आप जो पानी वहाँ से किशन गंगा से जो आप पानी डाइवर्ट करते हैं, वो पानी निकालते हैं नीलम से और जाके झेलम में डाल देते हैं, ठीक, ठीक, जो कि वापस पाकिस्तान में आ जाता है। राइट, पानी तो झेलम क्योंकि पाकिस्तान में फ्लो करता है, क्योंकि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, हमारा भी रन ऑफ द रिवर है, उनका भी रन ऑफ द रिवर है। रिवर, तो अब उनका हमारा ये कहना है कि जनाब मिसाल के तौर पे अगर लो फ्लो सिलसिला हो, पानी कम हो, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है उसको अगर आप पानी वहां से डाइवर्ट कर रहे हैं तो नीचे हमारे लिए हमें पानी कम पड़ जाता है कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। अब इसके अंदर तफसीलात जो है मेरे इल्म में नहीं है, नंबर्स इंडिया में तो खैर इट्स स्टेट सीक्रेट के आपके फ्लो डेटा क्या है, और पाकिस्तान के अंदर जो फ्लो डेटा है उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो वेरासिटी है, उसके ऊपर भी मैं कोई इतना खास कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो अच्छा हमारे लिए दानिश आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि जब भी टेंशन होती है, तो हमेशा ये सारी जगहों पे ये खबर गर्म होती है कि जी इंडिया इज़ गोइंग टू ब्लॉक वाटर, बंद हो जाएगा, पानी बंद कर देगा, पाकिस्तान को प्यासा मार देगा। एंड अभी पिछले दिनों एक मैं पढ़ रही थी एक इंडियन उसमें जर्नल में उसमें लिखा हुआ था कि जी इफ पाकिस्तान इज डेस्परेट फॉर वाटर एंड इफ इट वांट्स वाटर इट नीड्स टू नेगोशिएट विद इंडिया गिव अप कश्मीर ये वगैरह वगैरह। तो ये क्या बातें हैं? ये फजूल इज इट बातें फजूल बातें ये बातें इसलिए फजूल हैं जी, चंद एक चीजें। ये जो पाकिस्तान को जो इस किस्म का खौफ है ना, वो हुआ था 1947 में, मेरा ख्याल है बंदी हुई थी एक केनाल की, आपकी पंजाब ईस्ट पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने केनाल बंद कर दी थी, जिसकी वजह से जो ओके मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सी थी अगेन, मेरे ख्याल से अपर बारी दोआब केनाल उन्होंने बंद कर दी। ओके तो वो उस पे उन्होंने कहा कि जी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होगा जब तक हम एक फाइनल फैसला नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो केनाल फिरोजपुर हेडवर्क से जो केनाल्स निकलती थी, जो काफी सारी पाकिस्तान आती थी, तो वो उन्होंने बंद कर दी थी। तो उसकी वजह से एक शोर मच गया था, एक पैरानोया पैदा हो गया था। ठीक है जी। ओके अब आपका जब पाकिस्तान बना था तो 22 मिलियन हेक्टेयर्स आपके इरिगेटेड थे। आज आपके 44 मिलियन हेक्टेयर्स इरिगेटेड है। ओके ठीक है ना जी, ठीक डबल कर दिया आपने इलाका। तो इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल एरिया, वो और आपने वो सारे काट दिए केनाल जो पानी आता था अपना इधर से क्या नाम है, माधोपुर से या अपना फिरोजपुर हेडवर्क से, उसकी तो राइट अभी हमें जरूरत ही नहीं। मतलब जरूरत तो खैर है बड़ी सख्त, लेकिन मतलब वो हमने लिखत पढ़त करके उनके हवाले कर दिए कि जी हमें नहीं इसकी जरूरत, आप रखें पास अपने पानी। ठीक तो अब ये कहना कि जनाब वो पानी सारा रोक लेगा, मतलब कोई फिजिकल तरीका आप मुझे बताएंगे जिसके तहत वो रोक सकता है? अब इंडस को अगर वो मैं कहता हूँ ना कि जी खुदा का वास्ता है, आप कम से कम जियोग्राफिया तो लोगों को बताना शुरू करें। अभी तक पाकिस्तान स्टडी से तो कोई खास मुझे इल्म में इजाफा नहीं हुआ लोगों का, मुझे जो समझ आई है। और हम्म मेरी जनरेशन की आखिरी जनरेशन थी जिसने स्कूल में जियोग्राफिया पढ़ा था थोड़ा सा कि जी पहाड़ किधर है और दरिया किधर है और दारुखिलाफा फलाह चीज का क्या है क्या है क्या है। तो देयर इज अ सुप्रीम जियोग्राफिकल इग्नोरेंस ठीक प्रैक्टिकली विद इन ठीक पाकिस्तान, एंड आई डोंट नो कि इंडियन करिकुलम में ज्योग्राफी है या नहीं है। लेकिन एक बड़ी एलिमेंट्री सी बात है कि अगर आप नक्शा सिर्फ उठा के देख लें और सिर्फ इंडस रिवर की मेन स्टेम देख लें, हम्म अब आप देखिए कि ड्रेनेज आपको कितनी मिल रही है ऑफ इज विद इन पाकिस्तान एंड हाउ मच ऑफ इट इज विद इन इंडिया, इफ यू विल। वो एक ये नलके की तरह तो नहीं होते ना दरिया, इनके अंदर बहुत सारी ड्रेनेज आके दरियाओं के अंदर शामिल होती है। तो ठीक बहुत सारी ड्रेनेज जो है आपकी इंडस की वो पाकिस्तान के अंदर, और काफी, और मुझे एग्जैक्ट नंबर्स इस वक्त याद नहीं है और उन पे कोई बहस का कोई खास फायदा, लेकिन मिसाल के तौर पे जो इंडस अगर गुजरता है इंडिया में से, लद्दाख में से, नॉर्दर्न लद्दाख में से, राइट उस पानी का आप क्या करेंगे? उस रड सहरा में हजारों फुट की बुलंदी के ऊपर और हम्म थाउजेंड्स ऑफ फीट इन द गॉर्ज, आप ले में बड़ा सारा डैम बना देंगे, द मोस्ट साइज्मिकली एक्टिव जोन इन द वर्ल्ड, वहां पे आप डैम बना के उस डैम का आप करेंगे क्या? मिसाल के तौर पे ठीक एक एक बात है, मतलब अगर आप बना भी लेंगे, किस लिए बनाएंगे? इरिगेशन के लिए तो फायदा कोई नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आप लेके किधर जाएंगे? कितनी को आबादी राइट है?
लद्दाख सो के ऐसा अंदर। कोई ख़ास खतरा नहीं है, आप ये कह रहे ऐसा हैं कोई ख़ास कि खतरा नहीं है क्योंकि इवेंचुअली इलेक्ट्रिसिटी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए होता है डैम, उसका मकसद है कि आप एक बड़ी सारी आबशार बना रहे हैं। राइट, उसमें राइट, से पानी ओके, निकलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना, पानी रोक के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। ठीक, ठीक, ठीक। तो ये बताएँ कि फिर वापस आते हैं कि ये जो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है, जी, उसको इंडिया चेंज करना चाह रहा है, जो मैंने पहले जी, अर्ज़ की थी। जी। तो वो क्या है और वो क्यों चाह रहे हैं कि प्रोसेस चेंज देखिए, हो? वो एक बड़ा डिटेल में इन्होंने, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट्स थे जिन्होंने नेगोशिएट किया था, तो उन्होंने तो ओके, बड़ी डिटेल में इसके ऊपर अपना लिखा कि जी एक-एक चीज़ के ऊपर कहा कि जी ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है जी, ठीक, बात खत्म हो गई। हमने कहा कि जी कोई मेरे ख़्याल से 10% है या कुछ इस तरह करके जो पाकिस्तानी दरिया हैं, जो वेस्टर्न दरिया हैं, उनके ऊपर इंडिया जो है अपना लोकल इस्तेमाल के लिए चीज़ें कर सकता है। लोकल इरिगेशन के लिए, लोकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो आपको राइट, इजाज़त है। एक प्रोविज़न है, आपने साइन किए हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है? ठीक, अब वो जो उनको इजाज़त है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, वो अभी तक उन्होंने कंप्लीट नहीं की है। उसके ओके, करीब भी नहीं पहुँचे हैं वो, जितनी उनको पानी की एलोकेशन है। ठीक। उसकी वजह ये है इंडिया को, हाँ, इंडिया को इजाज़त है चनाब के ऊपर, झेलम के ऊपर और इंडस के ऊपर एक सर्टेन प्रोपोर्शन है, मेरे ख़्याल से 10% है या 15%, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर अभी भी नहीं याद, सच्ची पूछिए तो। हाफ़्ज़ा ओके, बुढ़ापे के साथ-साथ कमज़ोर होता जाता है, तो बंदा भूल जाता है ये इस तरह की चीज़ें। तो वो अभी तक उन्होंने उसको रियलाइज़ नहीं किया, उसको परफेक्ट नहीं किया, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो हकीकत ये है कि पाकिस्तान की हमेशा ये सोच रही है कि जनाब आप वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, जो कि आपने ट्रीटी में साइन किया हुआ है कि जी कर सकते हैं, ठीक है अच्छा, ना? अब उसके अंदर जो बहस नॉर्मली खड़ी होती है, वो इस बात पे होती है कि जनाब आपने उसकी टेक्निकल डिज़ाइन पैरामीटर्स के ऊपर, अब मिसाल के तौर पे आपका ये जो चनाब के ऊपर था बगलिहार, जी, अब उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन आप मूवेबल गेट्स नहीं बना सकते। ठीक, ठीक है? मूवेबल गेट से ये होता है कि आपको कंट्रोल मिल जाता है कि आप कितना फ्लो जाने दे रहे हो, कितना नहीं जाने दे रहे। ठीक, अब मसला ये है कि उस ज़माने में इतना समझ नहीं थी, डैम की टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं आई थी, उनको ये समझ नहीं थी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो दरिया हैं, हिमालय के जो दरिया हैं, हुँ, इनके हुँ, अंदर बेतहाशा सिल्ट होती है। इट्स द 5th ओके, लार्जेस्ट सिल्ट रोड इन द वर्ल्ड। ओके, अब आपके जितने डैम डिज़ाइन के पैरामीटर्स हैं, वो बने हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर, ठीक, जहाँ ठीक, रिलेटिवली स्पीकिंग सिल्ट का कोई उनको खास फ़िक्र ही नहीं है, ना ही उनको पता है था उस हुँ, ज़माने में। हुँ, हुँ, हमारी ठीक, अपनी कोई रिसर्च नहीं ना इस मामले पे, तो हम तो जाके कोलोराडो स्टेट से पकड़ लेते हैं या मिनेसोटा से पकड़ लेते हैं या किसी और से या नीदरलैंड्स वालों से पूछ लेते हैं। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो काम भी होता है उसके पैसे वॉशिंगटन में मिलते हैं, डिज़ाइन हॉलैंड में होती है और काम आके पाकिस्तान में होता है। तो ठीक, वो अब एक बात उनकी समझ में आई, बगलीहार के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि हुँ, अगर आपके पास मूवेबल गेट्स नहीं होंगे तो आप सिंपल एक दीवार खड़ी करके और उसमें से आबशार बनाने से आपकी वो आबशार अनकरीब खत्म हो जाएगी क्योंकि सिल्ट लोड इतना ज़्यादा है। ठीक, तो ठीक, मूवेबल ठीक, गेट का मकसद ये होता है कि जनाब आप अपनी सिल्ट को आप उसको फ्लश कर सकें ताकि वो एक प्रोजेक्ट चलता रहे जो कि उनका टाइम है। ठीक है, ठीक, जब आप वो आर्बिट्रेशन के पास गए तो उन्होंने कहा कि जी बात इनकी ठीक है, अगर या तो ये गेट लगाएं या फिर ना बनाएं, क्योंकि बगैर गेट के तो ये वायबल नहीं है। तो उसने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि जी हम ये नीचे लगाएंगे, हमने कहा जी थोड़ा सा ऊपर लगाएं ताकि आपके पास कम कंट्रोल हो। तो हुँ, आर्बिट्रेशन वाले ने कहा कि जनाब ऊपर लगा दें थोड़ा सा, तो एक तरह से विक्ट्री भी थी और मतलब है कि जो सेंसिबल बात थी हुँ, वो हुँ, जो होने वाली वो बात हुई, वो हुई बात। किशन गंगा में इन्होंने कहा कि जी आप बनाए ना। अब उन्होंने कहा कि जनाब बनाए ना का तो सिलसिला नहीं हो सकता, क्योंकि अव्वल तो ये कि आपको पानी की कोई कमी नहीं पड़ती है इससे। फिर ये राइट, कंडीशन थी कि ठीक, जनाब आपका जो डाउनस्ट्रीम जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इसका गलत इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन खड़ा कर देते थे। तो ठीक, वो फिर बात गई अब देखिए 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई है, मेरे ख्याल से आप पहली दफा आर्बिट्रेशन में गए हैं 2006-7 में जब बगलीहार के ऊपर गए हैं, जी, जी, या उसके वो एक दफा हुआ था। हुँ, फिर उसके बाद आप किशन गंगा को मिड 2000s में कहीं गए हैं मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक में, अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, वो भी पहली दफा हुआ इतने अरसे। बिल्कुल, तो उसके अलावा ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इन्होंने ऑन पेपर बनाए हुए हैं, लेकिन उनको कोई उनको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। बहुत सारी वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजह अमूमन फाइनेंसिंग की होती है। हुँ, हुँ, दूसरी बड़ी वजह कि भई इसकी ज़रूरत भी है या नहीं, राइट, राइट, ठीक राइट, है ना? अब मिसाल के तौर पे जेलम में अगर आप कोई प्रोजेक्ट वोजेक्ट बनाएँगे, छोटे-मोटे पनबिजली घर बनाएँगे, अपना
छोटी-छोटी कस्सियों के ऊपर या छोटी-छोटी स्ट्रीम्स के ऊपर, तो उससे कोई इतना ख़ास आपको फ़र्क पड़ता नहीं है। इरिगेशन की राइट। एज़ सच रिक्वायरमेंट नहीं है आपका कश्मीर वैली के अंदर, क्योंकि उनका काफ़ी मानसून का इफ़ेक्ट रहता है और वो सब कुछ। सर्दियों में अगर बर्फ़ के ज़माने में उनको ज़रूरत पड़ी भी है इरिगेशन की, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और अगर आप डैम भी बनाना चाहें झेलम मेन स्टेम के ऊपर, तो आप उड़ी गोर्ज में बना सकते हैं डैम। तो उड़ी गोर्ज में अगर आप डैम बनाएँगे, तो आपकी सारी कश्मीर वैली नीचे चली जाएगी, तो मसला कश्मीर वैसे ही हल हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर ही नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो शायद कोई यही सोच रहा हो। हाँ, मेरे कोई बैद नहीं है वैसे इस वही। पागलपन से, ये जो इंडिया की है। तो मेरे कहने का मकसद, लेकिन उनको एक ये बड़ी एक उनकी सोच भी है कि जी हमारा महाभारत, ये वो, मैं ट्विटर पे ही देखता हूँ कि जिस तरह के उनके ज़हन चल रहे होते हैं कि जी हमसे अच्छा तो है ही कोई नहीं। अब हम इतने अच्छे हैं और ये पाकिस्तान इतना बुरा है, और देखिए जी ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं, हमें डेवलपमेंट नहीं करने देते हैं। तो अब वो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको याद होगा जमात अली शाह साहब होते थे जी, इंडस, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और उनको इंडस पाकिस्तान से भगा दिया था। कमीशन के। उनको पाकिस्तान से जी। भगा दिया था, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी पैदावार हुब्बे वतन लोगों की होती है। गद्दार और हुब्बे वतन मतलब है कि 60-70% गद्दार होते हैं, 20-30% अमूमन हुब्बे वतन लोग होते हैं। सही बात तो है। वो फिर हुब्बे वतन ने उनको भी भगा दिया था कि जी आप ये क्यों इसके ऊपर अकोमोडेशन कर रही हैं, आप क्यों नहीं लड़ाई कर रही हैं, आप क्यों नहीं कह रहे कि इंडिया हमला करने लगा है। तो उन्होंने कहा यार वो नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि जी सही आप बात है। भागे ना यहाँ तो से। एक एक आखिरी सवाल है जी। दानिश के, फिर अगर इंडिया कहता है कि भई अच्छा रीओपन करो सारी ट्रीटी फॉर नेगोशिएशन या अपडेट करो, तो फिर बड़ी व्हाट आर अच्छी द बात है। पॉसिबल बहुत अच्छी अच्छी बात बात है, है। लेकिन ये होगा नहीं। लेकिन ये होगा नहीं ना, उसके अंदर वो काफ़ी सारे मैकेनिज़्म्स हैं, इंटरस्टेट ट्रीटीज़ जो हैं उनको रीनेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। यू हैव टू हैव 2 विलिंग पार्टनर्स। अच्छा, अब हकीकत ये है कि आपके जो पाकिस्तानी वाटर एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर आई जस्ट डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनफ वाटेज फॉर देम टू सी कि ये व्हाट एन अपॉर्च्युनिटी इट इज़। अच्छा इट इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। It is a wonderful opportunity. It would be a wonderful opportunity if you play your cards right. But I don't ओके, think that you have the capability to play your cards right, सो and hence हाउ वुड यू प्ले योर कार्ड्स अगर आप वहाँ बैठे होते? तो मैं व्हाट सबसे वुड यू पहले डू? कहूँगा कि जी आप पहले तो ये रावी, सतलुज और ब्यास को खोलें ना, हमें इक्विटेबल अपॉर्चमेंट दें, ये क्या ज़ुल्म है? दूसरा ये है कि इंटरनेशनल एंड रूल्स वी कैन डू दैट वाल अगर अगर रिवाइज़ हो तो। अगर ट्रीटी खोल ली है, तो फिर सब सब बातें होंगी, ये क्या बात है? कि जो चीज़ बात आपको पसंद है वो बात होगी। ट्रीटी ऐसे नहीं होता कि जी इसके ऊपर बात कर लें। अगर ट्रीटी खोलनी है तो फिर सारी खोलो। राइट, देखें ना, राइट, तो ठीक है, वेयर यू आर एट एन एडवांटेज, क्योंकि इंडिया को सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट जो है ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप उसको बेनिफिट कह सकते हैं, तो वो तो पंजाब में है। राइट, ठीक है, इंडिया को। जो वो पैसा कमाते हैं इस पानी जी, से, जी, जी, जी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से, जो भी वो करते हैं, तो वो तो वो उनको पंजाब और ये क्या नाम है इसका, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और उसके ऊपर भी तो है जी एक हिमाचल, हिमाचल। जी, यहाँ हिमाचल पे प्रदेश। पैसे बनाती है ना, कश्मीर में वो क्या कमा रही हैं? क्या उनकी वहाँ से सही बात है, बेनिफिट पानी सही का? बात। तो मामला तो यहाँ पे है, दिस इज़ वेयर इट मैटर्स, पॉलिटिकली इट मैटर्स एंड एवरीथिंग एल्स। कश्मीर दे हैव रिटन ऑफ पॉलिटिकली। राइट, 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 राइट। देखिए ना, यानी अगर के यानी के कोई हम खतरा फ़ील ना करें और बल्कि कॉन्फिडेंटली वी शुड गो इंटो द नेगोशिएशंस मतलब व्हेन है जी इट कि हैपेंस। बियॉन्ड अ सर्टेन फैंटेसी, और फैंटेसीज़ की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं ना, वहम का इलाज हकीम लुक़मान के पास भी नहीं है, और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप चलें, तो चलें। अगर आपने वहम करना शुरू कर देना था कि हाय अल्लाह जी सारा दरिया बंद हो जाएँगे, ऐसे हो जाएँगे, वो हो जाएँगे। हकीकत ये है कि आपको अंटिल द 1970s आपको तो ये भी नहीं पता था कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की क्या कनेक्शन है। आज आज खुद इनकी डॉक्यूमेंट्स कहती हैं, खुद इनको पता है कि 82% ऑफ योर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर। राइट, ज़मीन बोल राइट। पानी से आपका 80% पानी आ रहा है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, सरफेस वाटर तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए है, इन ए मैनर स्पीकिंग। ठीक, 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 ठीक है ना? ठीक, तो ज़माना बदल गया है, साइंस की अंडरस्टैंडिंग बदल गई है। अब आप ग्राउंड वाटर को तो नहीं रोक सकते ना, ठीक, वो सही तो फ्लो बात है। करेगा जिस तरफ उसने जाना है। ठीक है ना? दानिश इस पे आपसे एक दिन एक और बैठक होगी क्योंकि ये भी मसला है कि पंजाब में जैसे पाकिस्तानी पंजाब में वाटर जो है वो बहुत ब्रैकिश वाटर हो रहा है। जी, जी। उस पे लेकिन एक तफ़सीली गुफ्तगू जो है वो करेंगे। आज के लिए हमारा आपको इतना ही तंग करना था।
थैंक यू सो मच नो और प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच तसल्ली देने का कि कोई खतरे की बात नहीं है, हम दिलेर होके जाएँ गुफ्तगू करने के लिए। मैं तो जी खुश हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि ये होगा नहीं, इसका कुछ भी नहीं होगा। वो बस उन्होंने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करना है कि, और वो डोमेस्टिक ऑडियंस आपने नालायकों को देखा होगा ट्विटर के ऊपर छलांगे मार रही है कि जी हम बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम भी जी हाल दुआई पड़ गई कि हाय जी मारेंगे जी, लुटेंगे। दैट्स नॉनसेंस। I mean, scientifically, geographically, technically, it makes absolutely no sense. And politically, अब politically it makes sense कि जी पाकिस्तान को हमने आंखें दिखाई हैं, कितनी खुशी की बात है। हम कहेंगे जी देखें जी वो हमें आंखें दिखाते हैं, कितनी खुशी की बात है, ले आओ जी अपना, बाकी बातें छोड़ो, इसके पीछे पड़ जाओ। Thank you, Danish Mustafa, for ओके जी, joining us in this discussion. ओके Bye. जी, ऑल द बेस्ट।